Hello kids, welcome to the English class. So are you all ready for English class? Okay. So the name of your book is Harmony English Reader. This is your English book. So children, are you all ready for this chapter? सबको याद है ना, हम पहले अभी कौन सा लेसन पढ़ रहे थे? द माइजरेबल बैगर, और जिसका हमने 1 पेज ऑलरेडी रीड ऑन कर लिया था. आप लोगों ने उसके हार्ड वर्ड्स एक बार और रीड किए थे. वेरी नाइस. नाउ अभी उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, कल हमने लेसन कहाँ पर छोड़ा था कि जो लॉयर होता है वो बैगर से क्या कहता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा हुआ है. और उस दिन तो आपने कहा था कि आप एक स्टूडेंट हैं, आज आप कह रहे हो कि आप एक टीचर थे, है ना? याद आया सबको स्टोरी? ओके, आज हम पढ़ते हैं उसके आगे से. सो जस्ट सिट क्वाइटली एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ओके एवरीवन? द beggar was taken aback for a while but then said, no, you are kindly mistaken. I am a former school teacher and nothing else. जैसे लॉयर ने उस बैगर से ऐसा बोला कि मैंने तो आपको पहले कहीं देखा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, तो जो बैगर था वो एकदम से डर गया, है ना? एकदम से वो पीछे हो गया. टेकन अबैक का मतलब एकदम से पीछे हो जाना, है ना? और उसने क्या कहा उस लॉयर से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो एक स्कूल टीचर था और उसके अलावा और कुछ भी नहीं. बट द लॉयर वॉज वेरी क्लेवर. He was in fact annoyed with the beggar. You liar, he said. पर जो लॉयर था वो बहुत इंटेलिजेंट था. क्लेवर का क्या मतलब होता है? इंटेलिजेंट, राइट? तो वो बहुत इंटेलिजेंट था और उसने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो. लायर का मतलब क्या होता है? झूठा, है ना? जो हमेशा झूठ बोलते रहता है. और एनॉयड का मतलब क्या होता है? एंग्री. तो उसने, जो लॉयर था, उसने उस बैगर से गुस्से में कहा, यू लायर, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो. द बैगर फाइनली गेव अप एंड सेड, यू आर राइट, आई एम नाइदर अ टीचर नॉर अ स्टूडेंट, आई हैव नो जॉब, प्लीज़ हेल्प मी. जब लॉयर बहुत ज़ोर से उस पर चिल्लाया बैगर पे गुस्से से, तो बैगर ने क्या देखा कि अरे इनको तो बहुत गुस्सा आ गया है, तो उसने फाइनली सबको सच सच बोल दिया. और उसने क्या बोला? उसने कहा, ना ही मैं कोई टीचर हूँ, ना ही कोई स्टूडेंट हूँ, पर मेरे पास कोई जॉब नहीं है, इसलिए मुझे बैगिंग करनी पड़ती है. बैगिंग मतलब भीख मांगनी पड़ती है. तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? Sartov stood staring at him for some time and finally asked the beggar, are you willing to work? क्या मतलब हुआ इसका? कि जो लॉयर था सर्टॉव, वो एक पल के लिए वो उसको घूर घूर के देखने लगा. स्टेरिंग मतलब क्या होता है? घूरना, है ना? तो उसको घूर घूर के देखने लगा और उसने बैगर से पूछा, क्या तुम सच में काम करना चाहते हो? येस सर्टेनली केम द रिप्लाई. देन द लॉयर लेड हिम टू हिज ओन हाउस. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बैगर ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ. तो लॉयर उसे अपने घर लेकर गया. ऑन रीचिंग देयर ही आस्क्ड फॉर हिज कुक ओल्गा. When she arrived, Sartov said, Olga, lead this man to the yard and he will chop some wood for us. Olga did as she was told. Okay. इस पूरे पैराग्राफ का मतलब हुआ कि जैसे ही लॉयर उसे अपने घर लेकर गया तो उसने अपनी कुक को आवाज़ दी. कुक किसको कहते हैं? जो घर पे खाना बनाने आते हैं, ठीक है? और उस कुक का क्या नाम था? ओल्गा. तो जैसे ही ओल्गा वहाँ पर आई, सर्टॉफ ने ओल्गा से कहा कि ये जो आदमी है इसे यार्ड में लेकर जाओ, जहाँ पर ये कुछ लकड़ियों के जो टुकड़े हैं वो काटेगा. ओल्गा डिड एज शी वॉज टोल्ड, मतलब ओल्गा ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था. मतलब लॉयर सर्टॉफ ने जैसा ओल्गा से करने को कहा, वो उसे अपने साथ बैगर को यार्ड में लेके गई और उसको उसने कुछ वुड दिए जिसको छोटे छोटे पीसेस में उसको कट करना था, ठीक है? सर्टॉफ सेड एंड वेटेड व्हाइल द बैगर वॉज अवे इन द यार्ड चॉपिंग वुड. अब सर्टॉफ ने क्या किया? सर्टॉफ थोड़ा आराम से अपने घर पे बैठा और उसने वेट किया तब तक का जब तक वो यार्ड में वुड को चॉप कर रहा था. कौन चॉप कर रहा था वुड को यार्ड में? बैगर. आफ्टर सम टाइम ही रिटर्न एंड सेड, आई हैव डन माई वर्क.
कुछ टाइम के बाद, काफ़ी देर वेट करने के बाद, जो बैगर था वो सर्टॉफ के पास आया और उसने क्या कहा कि आपने जो मुझे काम दिया था वो मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है. आई हैव डन माई वर्क. सर्टॉफ वॉज प्लीज एंड हैंडेड ओवर अ रबल इन हिज हैंड सेइंग दिस इज योर रिवार्ड रिटर्न ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ. सर्टॉफ जो था वो बहुत खुश हुआ और उसने उसको रिवॉर्ड दिया और क्या बोला कि हर महीने के पहले दिन पे उसको ऐसा एक रिवॉर्ड मिलेगा. ठीक है, क्योंकि उसने काम किया था. जब हम कोई काम करते हैं तो उसके हमें पैसे मिलते हैं ना काम करने के. ओके, तो ऐसे ही बैगर के साथ भी हुआ. बैगर ने काम किया. क्या काम किया था? उसने वुड्स को चॉप किया था. चॉप मतलब कट किया था. तो लॉयर बड़ा खुश हुआ कि चलो इसने कुछ काम किया और उसने बैगर को पैसे दिए. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. द बैगर लेफ्ट हैप्पीली. ही वुड रिटर्न एवरी मंथ टू फिनिश हिज टास्क एंड रिसीव द पेमेंट. अब जो बैगर था वो तो बड़ा खुश हुआ कि वो काम भी कर रहा है और उसको पैसे भी मिल रहे हैं. तो वो एवरी मंथ काम करता था. हर महीने वो काम करता था और हर महीने उसे पेमेंट मिलती थी. Slowly, he also started doing other small jobs, such as shoveling the snow, dusting the rugs, and a few more for the lawyer. Okay, the meaning of this paragraph is कि जैसे जैसे वो काम करता गया ना, उसको बड़ी खुशी होती थी कि भाई उसने आज काम किया, उसको पैसे मिले. तो धीरे धीरे उसने क्या किया, उसने अपने काम को और बढ़ा दिया. मतलब पहले वो सिर्फ वुड्स को चॉप करता था, है ना. अब उसने क्या करना चालू कर दिया था, शावलिंग द स्नो. मतलब जो जैसे वो होती है ना, स्नोफॉल होता है, जैसे बर्फ़ गिरती है तो उससे पूरे रास्ते वास्ते सब बंद हो जाते हैं, है ना. तो वो सब शावल होता है, वो फावड़ा जैसा जो होता है उससे हटाता था वो. और क्या करता था, डस्टिंग द रग्स एंड अ फ्यू मोर फॉर द लॉयर. मतलब लॉयर के लिए वो बहुत सारे अलग अलग काम करने लगा था. वन डे द लॉयर कॉल्ड हिम एंड सेड आई एम प्लीज्ड विद योर वर्क. एक दिन लॉयर ने उसको बुलाया और कहा कि मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ. अब एक बात मुझे बताओ, कैन यू रीड एंड राइट? क्या तुम लिख और पढ़ सकते हो? किसने पूछी ये चीज़? लॉयर ने पूछा बैगर से. वाई? ऑफ कोर्स आई कैन. बैगर ने क्या जवाब दिया उसको? हाँ, क्यों नहीं, मैं लिख भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ. और बहुत ही खुश होकर बैगर ने ये आंसर किया. तो लॉयर ने क्या कहा? इन दैट केस आई हैव अ बेटर जॉब फॉर यू सेड द लॉयर. लॉयर ने कहा इसका मतलब है अगर तुम लिख सकते हो, पढ़ सकते हो तो तुम्हें एक अच्छी जॉब करनी चाहिए. जो भी वो काम कर रहा था उसके अपार्ट उसको कोई अच्छी जॉब करनी चाहिए. सो हैंडिंग ओवर अ लेटर टू द बेगर ही सेड टेक दिस टू अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही विल गिव यू अ जॉब. तो लॉयर ने क्या कहा, उसने एक लेटर दिया बैगर को और उससे कहा कि ये मेरे एक फ्रेंड के पास लेकर जाओ और वो तुम्हें एक जॉब देगा. ठीक है, वो लेटर उसने बैगर को दिया और कहा मेरे फ्रेंड को ये लेटर दिखाना और फिर वो तुम्हें जॉब पे रख लेगा. द बैगर वॉज एक्साइटेड एंड थैंक सर्टॉफ. तो बैगर जो था वो बहुत खुश हो गया कि उसको कोई अच्छी जॉब मिलने वाली है. उसने सर्टॉफ को थैंक यू बोला और वहाँ से चला गया. जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, सर्टॉफ आस्क्ड हिम व्हाट इज़ योर नेम. जैसे वो जाने वाला था लेटर लेके, सर्टॉफ ने क्या पूछा, तुम्हारा नाम क्या है ना. तो कल हमने एक पेज स्टोरी का रीड किया था, आज हमने एक और पेज किया है. तो आपका होमवर्क है कि ये दोनों पेज को आप एक और बार शुरू से व्हाट इज़ योर नेम तक रीड डाउन करेंगे अच्छे से और जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उसको भी पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है. ठीक है, सो this is all for today and tomorrow we will continue this story. Okay children, bye bye, have a nice day.